एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में पढ़ लिया। दो लाइंस के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। एक छोटा मोटा पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट का एक फॉर्मूला भी आता है अलग, बट अभी हम लोग बस छोटा सा चीजें पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अभी हम लोग ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग अगर किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेते हैं तो किस तरीके से आता है, एंड वाई इक्वल टू एक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग आगे जाके आईआईटी या फिर मेंस का या एडवांस का क्वेश्चन करेंगे तब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी बस बेसिक चल रहा है। ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अराउंड देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ए कोमा बी। मेरे पास एक पॉइंट है ए कोमा बी, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को मिरर मान के अगर मैं कोई पॉइंट का रिफ्लेक्शन लूं, ध्यान से देखिएगा, अगर ये पॉइंट ए कोमा बी है, दैट मींस ये डिस्टेंस हमारा ए है और ये डिस्टेंस हमारा बी है। इस पॉइंट को हम लोग पी मान लेते हैं। इसका अगर एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन लूं मैं एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, जिसमें ये भी लेंथ बी होगा और ये लेंथ हमारा ई होगा, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट आएगा वो हमारा आ जाएगा ए कोमा माइनस बी, ठीक है। कितना आ जाएगा, ए कोमा माइनस बी। ये हमने लिया रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट हमने रिफ्लेक्शन दिया। अगर मान लेते हैं किसी पॉइंट को वाई एक्सिस के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन लेते हैं, इधर हमको देखने को मिल रहा है कि पॉइंट का वाई वाला कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया। पहले प्लस था माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट अगर कोई भी हम लोग पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेते हैं तो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं हम वापस से एक पॉइंट लेते हैं पी ए कोमा बी, और ये हमारा लेंथ हो जाएगा ए और ये हमारा लेंथ हो जाएगा बी। अब इसका जो रिफ्लेक्शन है उस रिफ्लेक्शन को हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं, ठीक है। अगर वाई एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा जिसमें ये लेंथ ए हो जाएगा और ये लेंथ हमारा बी हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक नया पॉइंट आ गया आर। वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम ये पी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लो तो हमें ये आर पॉइंट मिलेगा, और आर पॉइंट में देखने को मिल रहा है हमारा बी वाला वैल्यू सेम ही रहेगा, बस ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस ए कोमा बी। यानी कि अगर हम वाई एक्सिस का लॉन्ग रिफ्लेक्शन ले रहे हैं किसी भी पॉइंट का, तो हमारा एक्स वाला कोऑर्डिनेट का साइन जो है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। सारा चीज लिखेंगे हम लोग अच्छे से। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ले लिया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर y इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। y इक्वल टू एक्स लाइन जो होता है वो ओरिजिन से पास करता है। कैसे लाइन का इक्वेशन निकलता है, क्या निकलता है, हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, तो इसलिए आपको इस पे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारा जो लाइन है y इक्वल टू एक्स लाइन वो कुछ ऐसे पास करता है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स लाइन, इसका क्या होता है, कैसे होता है, ये सारे चीज हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। अभी बस चीजों को समझिए कि y इक्वल टू एक्स लाइन इस तरीके से होता है, जो यहाँ से एग्जैक्टली 45 डिग्री पे होता है, और ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री, यानी कि एग्जैक्टली बाइसेक्टर होता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा y इक्वल टू एक्स लाइन। यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट लें, यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट लें p a कोमा b, अगर हम कोई भी पॉइंट लें पी ए कोमा बी, ठीक है, और उसके अबाउट अगर हम लोग उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले लें, ध्यान से समझिएगा, इस पी पॉइंट का अगर y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, तो मान लेते हैं हमारा कोई एक दूसरा पॉइंट आ जाता है s, और इस बार जो होता है, इस बार हमारे क्या होता है, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाता है। दैट मींस b कोमा e इस तरीके का बन जाता है, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट जो है वो इंटरचेंज हो जाता है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑन y इक्वल टू एक्स, रिफ्लेक्शन ऑन y इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब तीनों केसेस में क्या क्या हो रहा है, यहां पे हमें क्या हो रहा है, अगर हम x एक्सिस के अलोंग अगर ले रहे हैं तो साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट चेंज्ड, ठीक है। y कोऑर्डिनेट का साइन जो है वो चेंज हो जा रहा है। जैसे p अगर हमारा a कोमा b है, तो इसके अराउंड अगर रिफ्लेक्शन लेंगे तो q पॉइंट आएगा, ये हो जाएगा a कोमा माइनस b, यानी कि साइन जो है, या फिर q अगर है तो ये p बन जाएगा a कोमा b।
ठीक है, बी कोऑर्डिनेट का यानी कि वाई कोऑर्डिनेट का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले तो क्या हो जाता है, साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज, साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोई P पॉइंट लूं A कोमा B, तो अगर इसको x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन लूं, मान लेते हैं कोई नया पॉइंट आ गया R, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस A कोमा B, यानी कि x कोऑर्डिनेट का वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट इंटरचेंज, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट जो है, x एंड y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाता है, x एंड y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाता है इस केस में, ठीक है, इंटर चेंज, दैट इज अगर P पॉइंट A कोमा B है, इसको y इक्वल टू x के अलोंग रिफ्लेक्शन देंगे, नया पॉइंट आ गया S, तो वो बन जाएगा B कोमा A। तो ये हल्का फुल्का छोटा सा x एक्सिस और y एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बारे में है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखना चाहें, ठीक है, अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लें तीनों का, अगर हम एग्जांपल देखना चाहें, ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास एक पॉइंट है 2,3, तो उसका x एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग रिफ्लेक्शन ले ले तो वो आ जाएगा 2,-3। अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है 1,-2, तो इसमें क्या हो जाएगा, x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा, दैट मींस -1,-2 बन जाएगा। अगर इसके अलोंग कोई भी ले लेते हैं 4,-5, तो ये बन जाएगा -5,4, यानी कि इसमें दोनों का दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि तीनों चीजों में x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन, y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन और y इक्वल टू x के अलोंग रिफ्लेक्शन हम क्या लेंगे। यस सर। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग यस सर। डिस्कस करते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे बेसिक चीजें डिस्कस करते हुए चल रहे हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट हम लोग ले डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है P x1, y1 और मेरे पास एक लाइन है L, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो इस पॉइंट से इस लाइन का तो इनफाइनाइट डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। मैं ये भी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ कि ये भी मेरा एक डिस्टेंस है, मैं ये भी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ये भी मेरा डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस। तो ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, बहुत सारे डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। बट इस लाइन से इस पॉइंट का अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूं तो वो डिस्टेंस होगा जहां पे हमारा पॉइंट से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं तो वो उस लाइन के साथ क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये जो पीक क्यों हमारा डिस्टेंस होगा, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर मैं किसी पॉइंट से किसी लाइन के डिस्टेंस की बात करूं देन वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट। इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन देन वी विल ऑलवेज यूज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, याद रखिएगा। That means PQ is equal to shortest distance. Shortest distance. The perpendicular distance will be always the shortest distance, or we can also say it as perpendicular distance. ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, is always। और अगर हम कभी भी डिस्टेंस की बात करें, अगर हम कभी भी डिस्टेंस की बात करें, नोट, अगर हम कभी भी डिस्टेंस की बात करें देन वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, distance of a point from a line is always perpendicular distance, ठीक है, और shortest distance, ठीक है। हम कभी भी एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। सॉरी, ओके। सेम चीज हम थोड़ा सा ऑपोजिट तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला सिचुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारे पास एक पॉइंट है P, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है Q। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे,
P पॉइंट, ठीक है। और हम ऐसा मानते हैं कि हमारा Q पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास हो रहा है, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकता है, हमको पता है। बहुत सारा लाइन पास हो जा रहा है, Q पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास हो रहा है, ठीक है। बहुत सारा लाइन जो है इस Q पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक। बहुत सारा लाइन इस Q पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके से दिया जाए कि बहुत सारा लाइन इस Q पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस लाइन का और इस P का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस लाइन का और इस P का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, अगर हमें ऐसा बोला जाए कि एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास हो रहा है एंड वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड फ्रॉम द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट Q, दैट मींस वी विल ऑलवेज फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट मींस हम क्या करेंगे, यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, उससे जो परपेंडिकुलर होगा हम हमेशा उसी डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज दैट इज ओनली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर दैट इज ओनली द डिस्टेंस एग्जिस्ट। अदरवाइज अगर मैं बोलूं कि ऐसा नहीं हो कि दूसरा लाइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूसरा कोई भी लाइन लेंगे हम लोग, उस पर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट यही एक ऐसा लाइन होगा जिसपे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट बेसिक पॉइंट हमने डिस्कस किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, अब हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं, जहां से हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा बनना स्टार्ट होगा, दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट लाइन के अलग अलग तरीके या फिर अलग अलग इक्वेशन निकालने के तरीके, तो बेसिक बेसिक चीजों को देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला, इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। द फर्स्ट वन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, ओके चलिए देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो। ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज एक्चुअली ए कर्व और व्हाट इज एक्चुअली ए इक्वेशन। अगर मैं कोई इक्वेशन बोलूं तो इक्वेशन एक्चुअली में क्या होगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें ऑब्जर्व कीजिएगा। हमने पढ़ा था लोकस, व्हाट इज लोकस, कोई मेरे को बता पाएगा व्हाट इज लोकस? Moving point of a path. Path of a moving point, right? And that path of a moving point has some equations, ठीक है, जिसको हम लोग लोकस बोलते हैं, राइट? उस लोकस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उस इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो लोकस मींस पाथ ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट आफ्टर सेटिस्फाइंग वेरियस कंडीशन। एक ऐसा मूविंग पॉइंट का पाथ, यानी कि हम लोग जितना भी इक्वेशन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, चाहे हम स्ट्रेट लाइन पढ़े, चाहे हम इलिप्स पढ़े, चाहे हाइपरबोला पढ़े, चाहे पैराबोला पढ़े, ऑल आर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ कर्व्स, चाहे सर्कल पढ़े, ऑल आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कर्व्स, ठीक है। मान लेते हैं हम सर्कल ही पढ़ते हैं, तो सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा, सर्कल का डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि ऐसे एक मूविंग पॉइंट का लोकस है जो एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कितना रखता है, आर रखता है। तो ये पॉइंट कैसे मूव करेगा, ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा हमेशा, ठीक है। तो यानी कि इस पॉइंट का ये जो मूविंग पॉइंट हमने लिया x, y, इसका ये लोकस हो गया, ये पाथ हो गया, तो ये किसकी तरह दिख रहा है, सर्कल की तरह दिखता है। यानी कि जितना भी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, जितना भी हम लोग कुछ लिखेंगे, सबका सब कुछ ना कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करके ही बना हुआ है, दैट मींस ऑल आर लोकस। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लोकस को बोलने का एक और तरीका है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉइंट्स, collection of all the points that are at a fixed distance r from a fixed point a। तो उस एक फिक्स पॉइंट ए से कांस्टेंट डिस्टेंस आर पे जितना भी पॉइंट लोकेट करता है, सारे के सारे पॉइंट को अगर हम जोड़ लेंगे तब भी हमें क्या मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा। सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट इन दिस वे, ठीक है, इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक पॉइंट ले लूं, ठीक है, एक पॉइंट ले लूं -2,5, ठीक है। अब मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं यहां पे 3,5, एक और पॉइंट ले लेता हूं, मान लेते हैं यहां पे 4,5, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूंगा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूंगा हमें एक क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये स्ट्रेट लाइन कैसा दिखेगा, किसकी तरह दिखेगा ये स्ट्रेट लाइन,
Anyone? How this straight line will look like? Parallel to x-axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों पैरेलल टू एक्स एक्सिस? उसका भी कारण है, क्योंकि इस लाइन का यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा 5 निकलेगा, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस निकालूंगा 5 निकलेगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस निकाल लूंगा 5 निकलेगा। दैट मींस वी नो दैट टू पैरेलल लाइंस नेवर मीट, दो पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलता। दैट मींस द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन दैट टू लाइंस इज व्हाट? पैरेलल। उन दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल। तो यहां से लेके यहां तक हम कहीं भी लेंगे, कहीं भी लेंगे, कहीं भी लेंगे, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ये एक ऐसा लाइन हो गया जहां पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे, कहीं भी पॉइंट लेंगे, या फिर ऐसा सारा का सारा पॉइंट, हम ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं, इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ऐसा सारा का सारा पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 5 हो, वो सारा का सारा पॉइंट्स को अगर हमें कलेक्ट कर लूं तो मेरे को एक लाइन मिल जाएगा जिसमें y का वैल्यू हमेशा 5 होगा, और वो लाइन जो होगा हमेशा क्या होगा? x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इस लाइन के इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इस लाइन पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पे हमेशा y का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा, y का वैल्यू हमेशा 5 होगा। सो वी कैन डिफाइन इट लाइन एज y इक्वल टू 5। इस लाइन का इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू 5। ठीक है, y इक्वल टू 5। और ये पॉइंट को अगर मैं देखूं कि y एक्सिस में कहां से पास करेगा, इट विल पासेस थ्रू द पॉइंट 0,5। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, ये x हो गया और ये y हो गया, एक लाइन है अगर x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और ये यहां से पास करता है 0,-3 से, क्या कोई मेरे को बता पाएगा इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y वेरी गुड, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3 इसका इक्वेशन हो जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं एक ऐसा लाइन लिख दूं, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल मैं एक लाइन बना देता हूं, x एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y। अब ये y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका x कोऑर्डिनेट कभी चेंज नहीं होगा, हर जगह इसका x का वैल्यू सेम होगा। मान लेते हैं कि ये हमारा पास कर रहा है 2,0 से, क्या कोई मेरे को बता पाएगा व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? x equal to 2. वेरी गुड, इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 2। वेरी स्मार्ट, तो बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 2, यानी कि अगर मैं कितना भी लाइन बना दूं, मान लेते हैं यहाँ पे भी एक लाइन बना देता हूं मैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं पास करता है -7,0 से, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -7। और ये लाइन कैसा है? y एक्सिस के पैरेलल है। तो यानी कि x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होता है तो उसका इक्वेशन y इक्वल टू समथिंग होता है, और y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होता है उसका इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन parallel to x axis, parallel to x axis is written as y equal to k। ठीक है, and the equation parallel to y axis, and the equation parallel to y axis is written as x equal to k। ठीक है, तो x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगा और ये कहां से पास करेगा, ये भी हम लोग बात बोल सकते हैं, पासेस थ्रू 0, k। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कहां से पास करता है, पासेस थ्रू k, 0। ठीक है, तो हम ये चीज देख लिया हम लोगों ने कि कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल, दैट मींस पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू समथिंग, और कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू समथिंग। सो दिस आर द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट आर पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्या कोई मेरे को बता सकता है कि x एक्सिस का और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? बिकॉज दे आर आल्सो स्ट्रेट लाइन, दे आर आल्सो स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, Sir, y is equal to 0. वेरी गुड, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0, क्योंकि ये y एक्सिस के सॉरी x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन होता है उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू समथिंग, और हमें पता है कि ये 0,0 से पास करता है, यानी कि उसका y का वैल्यू 0 होगा, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, X is equal to 0. वेरी गुड, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस विल बिकम x इक्वल टू 0। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक सा पॉइंट था जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, वेरी गुड।
ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने देख लिया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला भी गया राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें किस किस फॉर्म में दिया गया राइट ऑफ द पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है आपके। ठीक है, मैं चाहूंगा कि ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे खुद से। ठीक है, यहाँ पे दिया गया राइट द इक्वेशन ऑफ x axis and y axis, write the equation of a line parallel to x axis, write the equation of a line parallel to y axis at a distance, find the equation of a line parallel to x axis passing through the point। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, ये आप लोग खुद से देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। जहां नहीं बनता है वहां हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक का। चलिए, सबसे पहले जो लाइन का इक्वेशन आता है, दूसरा मतलब मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या किसी को पता है व्हाट इज इंटरसेप्ट? एनीवन नोज व्हाट इज इंटरसेप्ट? y x व्हाट इज इंटरसेप्ट? एनीवन? सर लाइन वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करते हैं, मतलब नहीं, इंटरसेप्ट। मैंने सिर्फ पूछा इंटरसेप्ट। ठीक है, इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये इंटरसेप्ट, Sir, the point of intersection of line with coordinate axis. ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये बड़ा ही मिसकंसेप्शन है और जिसके वजह से आपका सारा का सारा आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हम इंटरसेप्ट के बारे में पूछ रहे हैं, हम एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। आप जो बता रहे हैं वो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट है, बट आई एम सिंपली आस्किंग व्हाट इज इंटरसेप्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरसेप्ट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब इस तरीके से आएगा तो आप समझने लगोगे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, जिसकी वजह से आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे पास दो लाइन है, एक लाइन हो गया L1 और दूसरा लाइन हो गया L2, और यहां से एक लाइन पास हो रहा है, नाम देते हैं L3। इंटरसेप्ट मतलब बेसिकली दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का लेंथ, दैट इज नोन एज इंटरसेप्ट। ठीक है, हमने एक चीज देखा कि L1 और L2 मिलके L3 लाइन को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके बीच में एक लेंथ बन रहा है AB। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि AB is the intercept, AB is the intercept made by L1 and L2 on L3। यानी कि ये एक लेंथ है, AB एक लेंथ है जो L1 और L2 मिलके बना रहा है। किस पे बना रहा है? L3 पे बना रहा है। सो व्हाट इज इंटरसेप्ट? एक्चुअली इट इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं कुछ और कंडीशन, कुछ और कंसेप्ट इसके बारे में। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, C नाम से, और हमारे पास एक लाइन है L नाम से। अब जब सर्किल इस लाइन को कट करता है तो इसके बीच में लेंथ बनता है, ये इसके बीच में लेंथ बनता है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B। ये जो लेंथ बना, इस लेंथ को बोलेंगे हम इंटरसेप्ट। लेकिन इंटरसेप्ट कैसे बना? इंटरसेप्ट इस सर्किल ने बनाया, किस पे बनाया? इस लाइन पे बनाया। ठीक है, चलो AB नाम हटा के इसको MN नाम से लिख देते हैं। AB ऑलरेडी वी हैव यूज्ड, दैट इज MN। सो MN जो हो जाएगा वो इंटरसेप्ट हो जाएगा। MN इज द इंटरसेप्ट, MN is the intercept made by MN is the intercept made by circle C on line L। ठीक है, MN जो है वो इंटरसेप्ट है, किसने बनाया? इस सर्कल ने बनाया। किस पे बनाया? लाइन MN पे बनाया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अभी सिर्फ इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये x है और ये y। ठीक है, एक लाइन है हमारे पास जो x एक्सिस y एक्सिस से ऐसे पास करता है, और यहाँ पे x एक्सिस को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और y एक्सिस को, चलिए AB फिर से हमने यूज कर लिया तो AB को हटा देते हैं, PQ ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं P, यहाँ पे लिख देते हैं Q। अब ध्यान से देखिएगा, हमने एक चीज अभी थोड़ी देर पहले ऊपर में यहाँ पे पढ़ा है कि कोई भी दो लाइन के बीच में अगर लेंथ होता है,
जैसे L1 और L2 के बीच में हमारे पास एक लेंथ आया AB, तो हमने बोला कि AB एक लेंथ है जो L1 और L2 ने मिलके बनाया, किस पे बनाया, L3 पे बनाया। सो AB इज द इंटरसेप्ट मेड बाय L1 एंड L2 ऑन L3। अब यहाँ भी देखेंगे तो x एक्सिस और y एक्सिस ये भी दोनों लाइन है, और ये दोनों लाइन एक L लाइन को कट कर रहा है P और Q पॉइंट पे। तो ये जो PQ है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट नहीं है। PQ is the intercept, PQ is the intercept made by x axis and y axis, क्योंकि ये भी क्या है, लाइन ही है, ऑन लाइन L, ठीक है। या फिर इंटरसेप्ट मेड बिटवीन एक्सिस, या फिर इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, हम इसको ऐसे भी बोलते हैं बहुत बार, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? यस सर। यस यस तो इंटरसेप्ट का मतलब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट नहीं है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है सिंपली लेंथ बिटवीन दी टू पॉइंट्स, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बोला जाए तब क्या चीज है? अगर स्पेसिफिकली बोला जाए x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, तो उस पॉइंट को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। स्पेसिफिकली सर यस, लेंथ और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है सर? लेंथ और डिस्टेंस में क्या है? लेंथ इज द लाइक यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लेंथ का यूज करते हैं। लेंथ मींस क्या चीज है? आप ए से लेके बी पॉइंट तक गए, ध्यान से समझिएगा, ए से लेके बी पॉइंट तक आप ऐसे ऐसे घूम के गए, ऐसे ऐसे घूम के गए, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर किया है कि नहीं? बट जब हम यस सर। लेंथ की बात करते हैं तो बेसिकली हम स्ट्रेट चीज की बात करते हैं, ये हमारा लेंथ हो गया। आया समझ में? सिंपल सा कंसेप्ट समझ लीजिए, यस ठीक है। डिस्टेंस मतलब आप कहीं से भी कैसे भी कवर कर सकते हैं, बट लेंथ और ब्रेथ ये सब जो होता है, ये सब हम स्ट्रेट चीजों को ज्यादा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी स्ट्रेट दिख रहा है, लाइन भी स्ट्रेट दिख रहा है, तो लेंथ और डिस्टेंस क्या हो गया? सेम हो गया यहाँ पे, तो है कि नहीं? चलिए, यस सर। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और सॉरी, ये हमारा हो गया इंटरसेप्ट के बारे में। आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, ये क्या चीज होता है? ये बेसिकली, ये स्पेसिफिकली बोला गया है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। सिंपली इंटरसेप्ट एंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है। इंटरसेप्ट का तो मतलब ही होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। बट एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट में थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से चीजों को देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। हमारे पास कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करता है। मान लेते हैं एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। और ये हमारा हो गया ओरिजिन। तब जहां पे ओरिजिन से लेके इस लाइन ने जहां पे इसको कट किया, वो हो जाता है हमारा एक्स इंटरसेप्ट। तो ओ ए जो हो जाएगा, ओ ए जो लेंथ बना, उस लेंथ को हम लोग बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये जो ओ बी जो लेंथ बना, इस ओ बी को हम लोग बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। यानी कि लाइन वाई एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है, ओरिजिन से लेके वहां तक का जो लेंथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। और लाइन एक्स एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ओरिजिन से लेके वहां तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे क्या? वाई एक्स इंटरसेप्ट। आया समझ में? ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग चीज है। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। लेकिन ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। कैसे देखते हैं? अगर मैं एक लाइन ले लूं, ठीक है, अगर मैं एक लाइन ले लूं, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये एक्स और ये वाई, ठीक है।
मान लेते हैं कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट है 0,3, ये पॉइंट है 5,0। क्या कोई मेरे को बता पाएगा इसमें मेरा एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा? 5 5। एंड वाई 5 इंटरसेप्ट 3 3। वेरी गुड। एक्स इंटरसेप्ट 5, वाई इंटरसेप्ट 3। बहुत बढ़िया, आप लोग बड़े अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा चीज ध्यान से देखिएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लेते हैं मेरा लाइन इस तरीके का है, इस तरीके से इंटरसेक्ट करके जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया 0,9, ये पॉइंट हो गया -7,0। अब इस केस में एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा मेरा? -7 -7 वेरी गुड, -7। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, और वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा मेरे पास? 9 क्लियर है? क्लियर है यस सर सबको? ठीक है। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं इंटरसेप्ट से रिलेटेड। तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट देखने में छोटा चीज लगता है, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये सारे बेसिक पॉइंट है, ये सारे आप लोग को याद रखना जरूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारे पास इक्वल इंटरसेप्ट। ये इक्वल इंटरसेप्ट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्या? एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। जब एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट होता है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं इक्वल इंटरसेप्ट। तो इक्वल इंटरसेप्ट होगा तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो लाइन या तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या? आइदर इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो, आइदर इंटरसेप्ट नेगेटिव हो, ठीक है, और दोनों बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर ये लेंथ और ये लेंथ अगर बराबर हो जाएगा तो कोई मेरे को बता सकता है ये एंगल कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। वेरी गुड। ये एंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से आप tan थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस तो सेम आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और वो कब होता है? 45 डिग्री। ये अगर 45 डिग्री हो गया तो ये कितना? 135 डिग्री। तो स्लोप कितना हो जाएगा? tan ऑफ 135 डिग्री। tan ऑफ 135 डिग्री मतलब कितना? -1, ठीक है। अगर इक्वल स्लोप है तो कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, 1 ठीक है। अगर इक्वल स्लोप है तो कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये भी हमारा हो सकता है इक्वल स्लोप में, क्योंकि दोनों स्लोप क्या है? नेगेटिव। इक्वल का मतलब अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। तो हम ये देख रहे हैं कि नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? एक तो इक्वल स्लोप होना चाहिए, अगर इक्वल स्लोप है तो ये लेंथ और ये लेंथ हमारा बराबर होगा। दैट मीन्स अगर दो लेंथ बराबर है तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये भी एंगल 45 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 135 डिग्री। अगर 135 डिग्री हो गया तो इस केस में भी स्लोप हमारा कितना हो जाएगा? tan 135 डिग्री, और इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा? -1। यानी कि हमें एक चीज समझ में आ गया, अगर एक लाइन का इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, इक्वल एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है, तो उस केस में उसका स्लोप हमेशा -1 होगा, ठीक है। अगर कहीं भी इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन बोला जाता है, इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, अगर इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन है दैट मींस स्लोप इक्वल टू -1। सिंपली स्लोप इक्वल टू -1, कुछ और ऑप्शन है ही नहीं, स्लोप का वैल्यू डायरेक्टली -1, ठीक है। अब दूसरा चीज देखते हैं, इक्वल इंटरसेप्ट तो हमने देख लिया, दूसरा पॉइंट देखते हैं इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब स्लोप कितना? -1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है। इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, यानी कि इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बनाने का मतलब है कि मतलब एक्स इंटरसेप्ट का मॉड इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट का मॉड, ठीक है। यानी कि हम इस बार सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं। तो हमारा किस तरीके का सिचुएशन बन सकता है, ठीक है। एक तो सिचुएशन ये बन सकता है, ठीक है। दूसरा एक सिचुएशन ये बन सकता है, तीसरा एक सिचुएशन ये बन सकता है, ठीक है। इक्वल लेंथ होना चाहिए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो स्लो इंटरसेप्ट उससे कोई मतलब नहीं है, बस इंटरसेप्ट का लेंथ जो है वो इक्वल होना चाहिए। चौथा कंडीशन बन सकता है ऐसा, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। यानी कि हमें सिर्फ क्या मतलब है कि ये लेंथ और ये लेंथ बस सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए,
ठीक है, तो उस हिसाब से ये 135 डिग्री हो जाएगा। अभी हमने किया। अगर आपका वीडियो 1 मिनट में ऑफ हो जाता है तो आप लोग वापस से लॉगिन करेंगे, हमें वापस से पढ़ना है। सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब देखेंगे तो यहाँ पे हमारा x इंटरसेप्ट नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ठीक है। बट हमें पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इस लेंथ से लेना देना नहीं है कि ये लेंथ और ये लेंथ जो है वो बराबर होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे ये लेंथ नेगेटिव है, ये लेंथ नेगेटिव है, दोनों बराबर है, दोनों का लेंथ भी बराबर होगा, तो ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री, मतलब ये 135 डिग्री। सिमिलरली ये लेंथ नेगेटिव है, ये इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, बट हमें सिर्फ इंटरसेप्ट का लेंथ से मतलब है। तो लेंथ अगर इक्वल हो जाता है तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अगर हम यहाँ पे स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे तो स्लोप हो जाएगा -1, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा 1। चलिए, तो यहाँ पे अगर स्लोप एंगल अगर 135 डिग्री हो गया तो स्लोप -1, अगर एंगल 45 डिग्री होगा स्लोप 1, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा -1, फिर यहाँ पे स्लोप हो जाएगा हमारा 1। यानी कि हमें एक चीज समझ में आता है कि अगर इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोला जाए, इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोला जाए तो हमारा स्लोप जो है वो +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, ठीक है। आइदर m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट के केस में होता है, ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट के केस में हमारा स्लोप हमेशा, ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कि क्वेश्चन में इक्वल इंटरसेप्ट पूछा गया है कि इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पूछा गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इक्वल इंटरसेप्ट बोला गया है तो स्लोप का वैल्यू हमेशा -1 होगा। अगर इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोला गया है तो स्लोप का वैल्यू हमेशा कितना होगा, +1 और -1 दोनों हो सकता है। क्या यह क्लियर हो गया? इंटरसेप्ट सबको क्लियर है? यस सर। चलिए, यस सर। अब हम लोग अपने टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमें स्लोप भी जानना है, हमें इंटरसेप्ट भी जानना है, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा एक चीज और देखिएगा भी। किसी भी लाइन का इक्वेशन हम तभी लिख सकते हैं जब वो लाइन यूनिक हो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। कोई भी लाइन का अगर हम इक्वेशन लिख पा रहे हैं दैट मींस लाइन इज यूनिक। यूनिक का मतलब, हाँ। हाय, क्या बोला? बड़ा खतरनाक सा शब्द बोला। एंटीक पीस। एंटिक पीस मतलब वो एक ही हो, एक से ज्यादा नहीं हो। किसी भी लाइन का इक्वेशन तभी लिख सकते हैं जब वो एक ही हो, एक से ज्यादा नहीं हो। कैसे लिख पाएंगे उसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि क्यों स्लोप और इंटरसेप्ट के केस में इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप का मतलब सबको पता है, ठीक है। स्लोप का मतलब m, यानी कि लाइन का इक्वेशन पे अगर हमें दो चीजें गिवन रहे, लाइन का इक्वेशन पे अगर हमें दो चीजें गिवन रहे, ठीक है। फर्स्ट वन लाइन का स्लोप, ठीक है, जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द सेकंड वन y इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट कोई भी दिया है निकल जाएगा, जिसको हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी लाइन का स्लोप दिया हुआ रहे और किसी लाइन का y इंटरसेप्ट दिया रहे तो वैसा सिर्फ एक ही लाइन बन सकता है, एक से ज्यादा लाइन नहीं बन सकता है, और तभी हम लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर लाइन का स्लोप गिवन है उसका मतलब क्या गिवन है, if only slope is given, if only slope is given, ठीक है। अगर सिर्फ लाइन का सिर्फ और सिर्फ स्लोप गिवन है तब हम लोग क्या पता बता सकते हैं, गधो, अगर स्लोप गिवन है तो हम क्या बता सकते हैं लाइन के बारे में, tan थीटा का इंक्लिनेशन। वो एक्स एक्सिस से कितना झुका हुआ है इस चीज के बारे में हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लाइन का अगर स्लोप गिवन है, तो मान लिया लाइन का स्लोप गिवन है ऐसे करके है, ठीक है। ये एंगल है थीटा, ठीक है, और स्लोप गिवन है हमारा tan थीटा।
क्या सिर्फ और सिर्फ स्लोप गिवन होने से लाइन यूनिक हो जाएगा? वैसा थीटा एंगल वाला तो इनफाइनाइट लाइन हमें मिल जाएगा कि इसका एक्स एक्सिस से थीटा एंगल है, इसका एक्स एक्सिस से थीटा एंगल है, इसका एक्स एक्सिस से थीटा एंगल है, इसका एक्स एक्सिस से थीटा एंगल है। क्या हमको यूनिक लाइन फाइंड आउट कर पाएंगे? बताइए। नो सर। नहीं, नो सर। यूनिक लाइन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, यूनिक लाइन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ स्लोप गिवन है तो हम यूनिक लाइन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर स्लोप के साथ साथ मेरे को अगर ये बोला जाए कि स्लोप तो होगा थीटा, सॉरी स्लोप तो होगा tan थीटा, और साथ ही साथ ये जो है वो उसका y इंटरसेप्ट होना चाहिए 2, ठीक है, y इंटरसेप्ट होना चाहिए 2, तो y इंटरसेप्ट 2 वाला मान लेते हैं। y इंटरसेप्ट 2 तो एक ही जगह हो पाएगा जहां पे पॉइंट होगा 0,2, है कि नहीं? वैसा बहुत सारा लाइन का y इंटरसेप्ट सेम हो पाएगा क्या, जो जिसका स्लोप सेम हो, ठीक है, यानी कि y इंटरसेप्ट 2 बोलने का मतलब है कि 0,2 से पास कर रहा है। सिंपली समझ लो, y इंटरसेप्ट 2 बोलने का मतलब है 0,2 से पास करना। तो हमने क्या किया, बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर दिया, और सारा स्लोप सेम है तो सारा लाइन पैरेलल होगा एक दूसरे के। तो बहुत सारा लाइन हमने ड्रॉ कर लिया कि सबका स्लोप सेम है, तो यानी कि बहुत सारा लाइन हमें दिख जाएगा इस सेम स्लोप का, ठीक है। उसके बाद हम अगर बोलो कि इस बहुत सारा लाइन में से हमें वो वाला लाइन चाहिए जो 0,2 से पास करे, तो ये बहुत सारे लाइन में से कोई एक ही लाइन ऐसा होगा जो 0,2 से पास करेगा। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को? बोलता बोलता नहीं है। आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया तो पूछो कि नहीं आया समझ में सर। यस सर आ गया। ओके, आ गया। नहीं, मेरे को पता चलना चाहिए कि मतलब आदमी सो गया ठंडी में की जगह हुआ है, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ स्लोप दिया हुआ है तो हमें ओरिएंटेशन पता चलता है, सिर्फ स्लोप दिया हुआ है तो हमें ओरिएंटेशन पता चलता है, और पॉइंट देने की वजह से, क्योंकि सारा पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस में अलग अलग है, ऑल पॉइंट्स आर डिफरेंट, तो पॉइंट देते ही हमें क्या हो जाता है, वो चीजें यूनिक हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एक ही लाइन आएगा, ये बाकी सारा लाइन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose slope is m and y intercept is c is, उस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। एक लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप दिया गया है और y इंटरसेप्ट दिया गया है, उस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे m का मतलब होता है स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, और c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज को समझिएगा, ध्यान से कुछ चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ ए लाइन और ये हमारा होगा y इंटरसेप्ट। दूसरा चीज, ये इक्वेशन आता कहां से, ये इक्वेशन आता कहां से, ठीक है, ये चीज हमें निकालना है। अब ध्यान से सुनो, इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन हमेशा लोकस होता है, इक्वेशन हमेशा क्या होता है, लोकस होता है, और लोकस कब निकलता है, जब बहुत सारे कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करा के कुछ पॉइंट का मूवमेंट निकालें, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कैसे निकलता है, इसका एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, जिसका ये एंगल थीटा है, गिवन है, मतलब उसका स्लोप गिवन है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। और उसका y इंटरसेप्ट जो है, उसका y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मान लेते हैं c, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,c, ठीक है। ध्यान से दिखते हुए जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऐसा कर लिया कि लेट m is a slope of a line एंड c is y इंटरसेप्ट। हमने c को ले लिया, y इंटरसेप्ट। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सारी जगह एक्सप्लेन नहीं करता है, बट मैं आप लोग को ये बता के दे रहा हूं कि किस तरीके से इक्वेशन आया। अब हमें वो सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करना है, यानी कि एक पॉइंट को इस तरीके से मूव कराना है। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है px, y, ध्यान से समझिएगा, एक मूविंग पॉइंट है px, y, और इस पॉइंट को इस तरीके से मूव कराना है कि ये लाइन इस तरीके से मूव कराना है कि एक लाइन के ऊपर मूव कराना है जिसका स्लोप हमेशा tan थीटा हो और जिसका हमेशा y इंटरसेप्ट c हो। दैट मींस एक इस तरीके से मूव कराना है कि स्लोप m हो
और y0, c से हमेशा पास करे। ठीक है, दैट मीन्स इस पॉइंट को अगर मैं कहीं भी ले लूंगा, अगर इसी लाइन पे मैं ये मूविंग पॉइंट ले लेता हूँ x, y, और अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो अगर दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकालते हैं तो क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। ठीक है, तो ये एक ऐसा कंडीशन है जो कभी चेंज नहीं होगा। लोकस निकालने के लिए हम लोग क्या पॉइंट को h, k कंसीडर करते हैं, बट आखिर में जाके उसको x और y ही पुट कर देते हैं, तो इसीलिए मैं इसको x और y पहले से ही ले ले रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू वाई माइनस सी बाई एक्स, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यही आ जाता है हमारा इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस तरीके से, और ये एक पॉइंट का लोकस है। ठीक है, एक मूविंग पॉइंट का लोकस है, और मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है, एक लाइन के ऊपर मूव करेगा जिसका स्लोप होगा हमेशा m और जिसका y इंटरसेप्ट होगा हमेशा c, और इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यानी कि एक लाइन जिसका स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है, तो उस लाइन का इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लाइन का इक्वेशन हो जाता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, क्योंकि इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है, इसीलिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन मेरे ख्याल से आगे होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, equation of a line in intercept form, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, नॉर्मल फॉर्म। ओके, इसका क्वेश्चन छूट गया है, मैं इसको दे देना पड़ेगा इसका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसी से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, find the equation of a line with slope as 2 and makes y intercept of -5। ठीक है, चलिए इसका इक्वेशन निकाल के बताइए, इसका इक्वेशन क्या होगा? y equals to y equal 2x to minus 2x 5. minus 5 वेरी गुड, बड़ा minus आसान है, 5. बड़ा आसान है। y इक्वल टू 2x माइनस 5, बड़ा आसान है। y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये स्लोप दिया गया है, ये y इंटरसेप्ट दिया गया है, ये आ गया हमारा इक्वेशन। ये समझ में आया कैसे हो रहा है? ठीक है, इसका बहुत सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी सेंड कर दूंगा इसी पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, आप लोगों को सारा चीजें सॉल्व कर लेना है और सारे पॉइंट को एकदम दिमाग में याद करके रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। और ये पैरेलल लाइंस के क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे सेंड कर दिए यहाँ पे, ये भी आप लोग को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में वापस से मिलेंगे और इसके आगे का जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। चलिए, थैंक यू। Thank you, sir.